नमस्कार। क्या कहता है भारत में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं HPC न्यूज 18 का YouTube चैनल। आज बात वहां से शुरू करेंगे जहां पे कल हमने खत्म की थी, यानी कि अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो शेयर जरूर करें। महाराज गए दिल्ली। अब ये महाराज कौन है, दिल्ली क्यों गए, चर्चाओं का बाजार क्यों गर्म हुआ, बताएंगे कि महाराज कौन है, इतनी जल्दी किस बात की है। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर महाराज शब्द की चर्चा जोरों शोरों से चली रही है। ये महाराज और कोई नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया नाम है, जिसे कि योगी आदित्यनाथ के ऑफिस द्वारा ट्विटर पर लिखा जा रहा है। लिखा तो काफी दिनों से जा रहा है, मगर चर्चा में ये कुछ दिनों से आया है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, इसलिए इनको महाराज कहा जाता है। वहां पर लोग योगी आदित्यनाथ को महाराज की कह के पुकारते हैं। मगर जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ हैं और मुख्यमंत्री की हैसियत से कहीं जाते हैं, तब भी महाराज शब्द का इस्तेमाल करना कितना उचित है, ये आपको सोचना है। हमारा मानना यह है कि जब भी कहीं मुख्यमंत्री की हैसियत से योगी आदित्यनाथ जाए तो महाराज कह के ना लिखा जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लिखा जाना चाहिए, ना कि महाराज योगी आदित्यनाथ। है ये तो सवालों की बात है। आज चर्चाओं का बाजार क्यों गर्म हुआ, महाराज यानी योगी आदित्यनाथ के दिल्ली जाने से। चर्चा तो इस बात पे रही राजनीतिक गलियारों में कि योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने दिल्ली गए हैं। अब इस कुर्सी का चक्कर क्या है, ये भी आपको बताएंगे। पिछले कुछ दिनों पहले एक फोटो जारी हुआ था, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे नजर आ रहे हैं। हालांकि इस फोटो में नया कुछ नहीं है, सामान्य सी बात है। एक राज्य के मुख्यमंत्री और एक देश के प्रधानमंत्री आपस में मिलते हैं, फोटो खींचती है। मगर चर्चा की बात इस बात पे होगी कि दोनों के बीच की दूरी जो फोटो में दिखाई पड़ रही है, चर्चा वहां से शुरू हुई। इस फोटो के जारी होने के पहले और इस फोटो के जारी होने के बाद कि जब फोटो खंगाली गई तो प्रधानमंत्री मोदी दूसरे नेताओं के साथ तो 2 फुट की दूरी में नजर आए, मगर योगी आदित्यनाथ के साथ ये दूरी 6 फुट की थी। चर्चाओं का बाजार यहीं से गर्म हुआ कि मोदी और योगी के बीच में कुछ खटपट है। इस आग में घी डाला मोदी के दूत ने जब वो उत्तर प्रदेश पहुंचे और योगी ने उनको एंटरटेन नहीं किया। आरएसएस आया, आरएसएस ने मध्यस्थता की। चर्चा यहां तक चली कि कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में या कुछ ही हफ्तों में योगी की कुर्सी चली जाएगी। मगर आरएसएस ने मोर्चा संभाला, कुछ फार्मूले निकाले गए। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था अभी 3-4 दिन पहले। योगी की वो तस्वीर जारी की गई जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते नजर आए।
चर्चाओं को विराम देने की कोशिश की गई कि मोदी और योगी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बताया जा रहा है या जो दिखाया जा रहा है या जो सुनाया जा रहा है। मगर चर्चा तो चर्चा कहां रुकने वाली, कहां खत्म होने वाली। चलिए मान भी लेते हैं कि योगी और मोदी के बीच में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब जतिन प्रसाद को कांग्रेस से बीजेपी में लाने पर फिर चर्चा खड़ी हुई कि ऐसी क्या जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को जो जतिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में बीजेपी में लाना पड़ा। बात अगर पश्चिम बंगाल की होती तो समझा जा सकता था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी, इनको नेता दूसरे जगहों से इंपोर्ट करने पड़े थे। मगर उत्तर प्रदेश में तो ऐसी स्थिति नजर नहीं आती। क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी अभी हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में, जिसे कि समाजवादी पार्टी ने कड़ी टक्कर दी है, उसका दंश झेल रही है? इस वजह से ब्राह्मणों को खुश करने के लिए जतिन प्रसाद को लाया गया है या कुछ और है? इसके मायने तो बाद में पता चलेंगे कि जतिन प्रसाद के आने का कितना फायदा बीजेपी को मिलता है। अब बात कर लेते हैं महाराज यानी योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे की। योगी का यह दिल्ली दौरा 2 दिन का है। दिल्ली पहुंचने के साथ ही योगी आदित्यनाथ केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह से मिलने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद समाधान के साथ ये तस्वीर सामने आई। अब यह नहीं पता कि समाधान किसका होगा और कैसे होगा। अमित शाह से मिलने के बाद योगी ने ट्वीट करके जानकारी दी। आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। भेंट हेतु अपना समय प्रदान करने के लिए आदरणीय गृह मंत्री का हार्दिक आभार। अमित शाह से मिलने के बाद महाराज यानी योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। शायद रूठने मनाने का दौर या अपनी सफाई देने का मौका मिलेगा, क्योंकि कल उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होनी है। अब इस मुलाकात के बाद का अर्थ क्या निकलेगा ये तो कल ही पता चलेगा, मगर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। चर्चा तो ये रही कि महाराज यानी योगी आदित्यनाथ दिल्ली अपनी कुर्सी बचाने ही गए हैं। हमने चर्चा की उस टेबल की जिसमें प्रधानमंत्री और योगी के बीच की 6 फुट की दूरी थी। क्या दिल्ली जाने का मकसद उस दूरी को कम करना है? उस टेबल की दूरी को कम करने का एजेंडा क्या है? तो ये था दिल्ली दौरे का महाराज का पूरा कार्यक्रम, जिसे हमने समझाने की आपको कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। रिपोर्ट पसंद आई है तो शेयर जरूर करें और HBC टीम को देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।